हम बता नहीं सकते कितनी शर्मिंदगी हुई उन लोगों के सामने। कार्तिक भी ना, उसकी कोई गलती नहीं है। तो नायरा है जो हर दम अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। लाख बार समझाया उसे, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। आज पैरों में बिठा दिया, कल को रास्ते पे लिटा देगी। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। और अपने लाडले के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं। इतने बड़े क्लाइंट के सामने ऐसी बेवकूफ। प्रेजेंटेशन तो जैसे तैसे शुभम ने संभाल लिया, लेकिन अब डील कौन हैंडल करेगा? पहले दिन से तय था कि ये अकाउंट कार्तिक हैंडल करेगा। हाँ, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि उसका फोकस इतना खराब है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं फायदे की जगह नुकसान ही ना हो जाए। तो फिर और कौन? पता नहीं, लेकिन कार्तिक तो डेफिनेटली नहीं। पापा कार्तिक को क्यों नहीं दे सकते? एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उसकी मेहनत और काबिलियत पे तो शक नहीं कर सकते ना। उसकी काबिलियत के बारे में बताने की जरूरत तुम्हें एक बाप को नहीं है। अगर वो काबिल नहीं होता शायद इतनी तकलीफ ही नहीं होती, मैं तसल्ली कर लेता। तकलीफ इस बात की है कि वो काबिल है, और काबिल होने के बावजूद वो सब नहीं कर पा रहा है जो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस काम पर नहीं, तुम्हारे डांस एकेडमी पर है, और इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। लवकुश, रुको, मैं बताता हूं। इतना अच्छा खेलना सिखाऊंगा कि स्कूल फेयर में तुम दोनों ही जीतोगे, देखना। स्टार्ट करें? वो पिरामिड लगाते थे। ओके गाइस, अब ये पॉइंट्स हम एम करेंगे। ओके? कार्तिक सुनो ना। हो आ गई मेरी याद। पता है कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। कहाँ छुप कर बैठी थी तुम? सुनो, तुम अभी के अभी जाओ और पापा से बात करो। मैंने सुना अभी वो चाचू से कह रहे थे कि आज जो हो उसके बाद वो ये डील तुम्हें हैंडल करने नहीं देंगे। कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? सुनो, तुम अभी के अभी जाओ, उनसे बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि तुम ये जिम्मेदारी ले सकते हो। कार्तिक, कार्तिक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दो कार्तिक, प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा। शुभम की प्रेजेंटेशन देखकर वो क्लाइंट्स हमारे साथ काम करने को तैयार हुए हैं, तो आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि शुभम ही ये डील हैंडल करे। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कार्तिक कि शुभम उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में तो तुम्हारी और जिम्मेदारी बनती है कि तुम जाके उसकी हेल्प करो, उसे सिखाओ, उसे समझाओ। तुम इसे मना नहीं कर सकते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ नायरा। जहाँ मेरी जरूरत होगी और उसे लगेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन उसके काम में मैं दखल नहीं दूंगा। पर आज जो हुआ उसके बाद? आज जो हुआ उसका दुख मुझे भी है। मैं बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। उस शॉक से बाहर आने के लिए मुझे और टाइम चाहिए, और इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता मैं। वैसे भी वो क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डील भी। इसलिए बेटर यही होगा कि शुभम पापा और चाचू की हेल्प लेकर ये काम करे। हाँ, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं मना नहीं करूंगा। जरूरत है कार्तिक, और कैसे समझाए तुम्हें कि तुम्हारी कितनी जरूरत है उन्हें। तुम उन्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते कार्तिक। मैंने कहा ना नायरा, मैं सब कुछ बिखेरने नहीं दे सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं सबसे दूर रहूं, तभी सब कुछ जुड़ा रहेगा। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें कार्तिक। हमेशा अपने काम के लिए जरूरत से ज्यादा प्रिपेयर्ड और एक्साइटेड रहते थे तुम, लेकिन अब कितना भी कह लो सुनते ही नहीं हो। नहीं, सच में तो तुम्हारा ध्यान अपने काम से भट तो नहीं गया? ऐसा मत करो कार्तिक, प्लीज मेरी बात को समझो और अपने काम पे ध्यान दो। नहीं तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से नायरा सो ही नहीं रहा कर।
नायरा, हेलो, मैं बोल रही हूँ कार्तिक। नायरा, वाह नायरा, तुम सुबह सुबह वहां, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। Thank God। नायरा, तुम सोई नहीं रात भर? कार्तिक सुनो, पहले मेरी बात का जवाब दो नायरा, तुम रात भर जागती रही, क्यों? मैं सुबह सुबह ही आई हूँ। तुम सो रहे थे इसीलिए जगाया नहीं। और खुद नहीं सोई? क्यों नायरा? वो मैं ये कह रही थी कि रिहर्सल्स के लिए ना मुझे यहाँ ज्यादा सूट करता है, तो शो तक मैं यही रुक जाती हूँ। नायरा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम सोई क्यों नहीं रात भर? अपसेट हो ना? मैंने जो कहा था इसलिए चली गई ना तुम वहां? पागल हो क्या? उतनी सी बात के लिए नाराज हो जाऊंगी मैं? नहीं कार्तिक, मैं बस अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा परेशान हूँ। अब जो स्टेप्स हमने फाइनल किए थे, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा और सोचना चाहती हूँ, थोड़ी और मेहनत करना चाहती हूँ, और फोकस करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ आ गई। ये शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कार्तिक, इसीलिए अपना 100% देना चाहती हूँ। नायरा, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वहां गई, पर एटलीस्ट मुझे बता देती। अगर सो रहा था तो क्या हुआ? जगा देती मुझे, और कुछ नहीं तो तुम्हें ड्रॉप कर देता मैं। खैर, अब तुम पहुंच ही गई हो तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, डांस प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ओके? बाय। बाय। नायरा। हाँ? I'll miss you। तुम्हें पता है ना, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना, और स्पेशली तब जब मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। तुम फिर भी चली गई। I'm sorry, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अब तुम सिर्फ अपने डांस प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कुछ नहीं, ओके? अब चलो, टेक केयर। सॉरी कार्तिक, पर जितनी जरूरत मुझे अपने काम पे ध्यान देने की है, उतनी ही तुम्हें भी है। मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम अपने काम पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, और फिर शायद पापा अपना माइंड चेंज कर ले। इतना सब करके चली गई, इससे तो बेहतर होता कि कुछ नहीं करती पर यहीं रहती। ये तुमने ठीक नहीं किया नायरा, नहीं जाना चाहिए था तुम्हें ऐसे। तो प्रिंसेस, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हद हो गई पापा, बेटी अगर बिना बुलाए घर आ गई तो मतलब उसके घर में कोई गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे नायरा, तू पागल हो गई क्या? छोरी, ये बात ना है। सॉरी प्रिंसेस, बैठो बैठो। बैठ जा। क्या तू भी? आज मैं अपनी प्रिंसेस के लिए उसके पसंद का नाश्ता बनाऊंगा। और नानी, कचौरियां भी बना लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर नायरा है वहाँ पर कार्तिक तो आएगा ही आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नायरा यहाँ है तो कार्तिक वहाँ कैसे हो सकता है? हाँ नहीं नानी, कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ क्यों आएगा? उसके पास खुद का काम नहीं है क्या जो मेरे पीछे पीछे यहाँ जाएगा? नायरा, मजनू का काम है लैला से प्यार करना, मोहब्बत करना, और जहाँ जहाँ लैला हो उसके साथ साथ रहना। अच्छा, अगर हम लैला मजनू हैं तो आप लोग क्या हैं? रोमियो जूलियट या हीर रांझा? नायरा कहाँ चली गई सुबह सुबह? किसी से कुछ कहा भी नहीं। हमसे पूछ कर गई है सुरेखा। सुबह सुबह आई थी हमारे पास कि कुछ दिनों के लिए वहां रहने चली जाओ। हमने भी मना नहीं किया। अच्छा ही है ना, कुछ दिन दूर रहेंगे तो
हमारा मतलब है दूर रहेंगे तो अपने अपने काम पे ध्यान तो दे पाएंगे, वरना एक दूसरे से फुर्सत कहाँ मिलती है दोनों को। अब कम से कम और चीजों के बारे में सोचेंगे तो। हाँ वो तो आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन कहीं उसके वहां जाके रहने से कीर्ति की लाइफ पे असर ना हो। आप तो जानती हैं ना कि नायरा अपने घर वालों की कितनी लाडली है। तो मैं और क्या करती मम्मा, घर वालों को लगता है कि कार्तिक का उसके काम में ध्यान मेरी वजह से नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर उसके बाद वो जो कर रहा है वो गलत है। वो समझ नहीं रहा है मम्मा कि हमारे लिए कितना जरूरी है ये प्रूव करना कि अभी भी वो अपने काम के लिए उतना ही सीरियस है। बस एक बार सबको यकीन हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे सुनना पड़ेगा, बल्कि इस बात की टेंशन है कि सब मेरे कार्तिक को गलत समझ रहे हैं। उसे छोड़ के भी इसीलिए आई हूँ मम्मा, ताकि उसे टाइम मिले सोचने का, और घर वालों को भी, उनको भी ये यकीन हो जाए कि हमारा प्यार हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि हमारी ताकत है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। आप भाभी को मिस कर रहे हो ना? हम भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं काम के बारे में सोच रहा था। आप कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हो? नो। यस। कहा ना नहीं मिस कर रहा हूँ। मुंह बंद करो दोनों अपना, फिंगर ऑन द लिप। गुड। कहा ना नहीं मिस कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने बोल बोल के मिस करवा दिया। पर मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने, बस फाइनल। क्या हंस क्या रहे दोनों? कह दिया ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आप जाओगे भाभी से मिलने? हमें पता है, हमें पता है। गाइस एक बार क्या? ये हमें पता है, ये आप भाभी से मिलने जाओगे, हमें पता है, ये पता है आप जाओगे, हमें पता है। पापा बहुत गुस्से में लग रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मनीष, किट्टू ने कहा कुछ काम के लिए? माँ लव कुछ भी जानते हैं कि वो ऑफिस नहीं नायरा के पास जाएगा। क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हैं? और क्यों मैं स्वर्णा के कहने पर बात करने आ गया? मुझे पता होना चाहिए था कि कोशिश बेकार जाएगी। हे भगवान, एक मुश्किल से बचो तो दूसरी सामने। नायरा वहां चली गई, अब कहीं सुरेखा की कीर्ति वाली बात न सच हो जाए। बैठा। ए छोरी, ध्यान लगा के बैठ अठे। आजकल सभी करे हैं हमारे कहने पे, ध्यान लगा। आ तुम्हें पता है ना, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना, और स्पेशली तब जब मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूं। मुझे मिस कर रही हूँ। क्या हुआ? इतना क्यों घबरा गई? सब लोग ऊपर है, कोई नहीं देख रहा। मेडिटेशन चल रहा है। हाँ पर तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए था ना। कार्तिक जल्दी जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। जाओ। हाँ ठीक है नायरा, ऑफिस ही जा रहा था।
सोचा रास्ते में यहाँ जाओ, बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है, जाता हूँ, बाय। सॉरी कार्तिक। ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है, एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल की बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ, आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ, एक बंधन जैसे तुझसे बन जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या। तुम जाओ जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे नायरा, इतना क्यों घबरा रही हो? अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहा हूं मैं, पति हो गया हूं। इस घर में बाकियों के साथ भी रिश्ते हैं मेरे, उनसे मिलके जाऊंगा। नहीं कार्तिक, देखो तुम मुझसे मिलोगे तो वो चाय पानी के बहाने से तुम्हें रोक लेंगे और फिर तुम लेट हो जाओगे। कार्तिक तुम जाओ, वहां सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कार्तिक तुम जाओ प्लीज। फाइन। अरे चेक, रिपोर्ट रिपोर्ट। सर आप आ गए, मैं वेट ही कर रहा था सर आपका। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं लेट आया? तुम्हें इंतजार करना पड़ा ना मेरा? नहीं सर, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं, जो भी मतलब था, और अगर वो मतलब था भी तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हें तनख्वाह मिलती है इन सब की। सॉरी सर। शुभम,
हम अपने एम्प्लॉय से इस तरह बात नहीं करते। वैसे भी वो सीनियर है। एक तो तुम लेट आए हो। ये नया नया फैशन चला है ऑफिस में लेट आने का। बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं। एक मीटिंग में नहीं आता है, एक ऑफिस टाइम से नहीं आता है, एम्प्लॉयज के साथ ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करता है। काश के सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की परवाह होती, तो सबकी चिंता मुझे नहीं करनी पड़ती।